सिर्फ एक इल्तिजा करना चाहता हूं। इस चुनाव को आप सब समझदार लोग हैं, जितने युवा लोग खड़े हैं सब समझदार हैं। सिर्फ इस बात का ध्यान रखें कि ये चुनाव किसी एक इंसान का नहीं है। ये बात सच है कि ये बात सच है कि जो एक नेता के अंदर क्वालिटी होनी चाहिए कि जब आपको उसकी जरूरत पड़े, ऐसे बढ़िया जब आपको उसकी जरूरत पड़े वो आ जाए। थाना, कचहरी, तहसील, पटवारी, जहां आपको जरूरत हो वो पहुंच जाए। आपके घर में खुशी हो, आप चिट्ठी देकर आए तो वो आ जाए। आपके घर में कोई गमी हो, अल्लाह ना करे, लेकिन अगर हो और उसको खबर लगे तो वो आ जाए। इसके अलावा नेता का और कोई काम नहीं होता। ना तो उससे भैंसों को घास डलवाना, ना उससे पूरी डुबानी। उसके सिर्फ एक इतनी जिम्मेदारी होती है कि वो आपको शक्ल से और नाम से पहचान ले। अगर आप कहीं खड़े हैं और वो आपको देख ले तो वो रुक जाए। ये चुनाव इतना जरूरी है कि आज से पहले ये कभी चुनाव इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहा। हो सकता है ये इस देश का आखिरी चुनाव हो सकता है इसके बाद कभी चुनाव हो ही ना हो सकता है कि इसके बाद ये हालात बन जाएं, ना आपका वोट रहेगा, ना आपसे कोई वोट मांगने आएगा, और जब वोट मांगने नहीं आने की जरूरत पड़ेगी फिर आपकी हैसियत जो होगी वो आप अंदाजा लगा सकते हैं। आज इस जिले में चुनाव बिल्कुल साफ सुथरा खड़ा है। इस चुनाव में हम और मसूद चचा लगातार घूम रहे हैं। ऐसी कोई बिरादरी नहीं जिससे इमरान मसूद साहब को वोट ना मिल रहा, लेकिन वो लोग भी आपकी तरफ देख रहे हैं। अगर आज हम बिरादरी के नाम पर, पार्टीबाजी के नाम पर अगर बंटने का काम करेंगे तो ये मेरी बात आप लिख लीजिए कि 2024 के बाद आप पछताएंगे। क्योंकि ये सरकार अगर दोबारा आती है और एक एक सीट मायने रखेगी, अगर ये सरकार दोबारा आती है, क्या सब मेरे अपने ही भाई खड़े हैं, बहुत ज्यादा आवाजें नहीं बची हैं आपकी। शहाबुद्दीन जा चुके हैं, अतीक अहमद जा चुके हैं, मुख्तार अंसारी साहब जा चुके हैं, आजम खान साहब जेल में हैं। ये मटर गश्ती के लिए जेल में नहीं है। आज अगर आजम खान साहब जेल में हैं तो उनसे दो गलतियां हुई भी हैं बहुत बड़ी। पहली गलती कि उन्होंने आपके लिए एक इदारा बना दिया जिसमें आपके बच्चे पढ़ सके। दूसरी उनकी गलती यह हुई है कि उन्होंने आपकी जो कब्रिस्तान थे उनकी चारदीवारी करा दी। ये उनकी गलतियां थी और उसकी वो सजा भुगत रहे हैं। इरफान सोलंकी जेल में है, नाहिद पे मुकदमे चल रहे हैं। ये एक आवाज आपकी जिले में बची हुई है। अगर इसकी ताकत आप नहीं बनेंगे तो इसको भी खामोश कर दिया जाए। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर कोई हमारे बीच में आके हमारे वोटों को तकसीम करता है, वो हर तरह की साजिश बताएगा, बिरादरी के बताएगा, पार्टी की बताएगा और पता नहीं क्या क्या ख्वाब। सिर्फ एक सवाल, अल्लाह के वास्ते दो काम कर लीजिएगा। अगर मेरी बात गलत होगी तो इंसान को कभी वोट मत दीजिएगा। पहला, जिस दिन 19 तारीख की सुबह वोट डालने के लिए जाएं, नमाज पढ़ के अपने दिल पे हाथ रख के एक बार सोचिएगा, क्या मायावती को आपका वोट जाने का अधिकार है उसमें, जो उसने आपके साथ किया है? 3 तलाक का कानून आता है तो वोट किसको देती है? जोर से बोलिए, भाजपा को। किसी चीज में भी वोटिंग होती है। अभी राज्यसभा के चुनाव हुए हैं, 15 दिन पहले राज्यसभा के चुनाव हुए, एक वोट था बसपा का, किसे दिया है? अगर बसपा को वोट देना ही है तो कम से कम भाजपा को तो एहसान तो रहेगा उन पे। सब समझदार हैं।
अपने वोट को बर्बाद मत करिएगा। होता यह है कि कुछ लोग गफलत में आते हैं, किसी न किसी फॉर्मूले पे वोट बढ़ता है, और जिस दिन रिजल्ट आएगा ना, फिर उससे अगले दिन बैठ के घरों में सिर पकड़ पकड़ के हम अफसोस करते हैं। और भाई हम बिल्कुल इतने बेहिस हो गए हैं, हमारी तरफ से कोई हारे जीते, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल खत्म हो, हम जेल में जाएं, हमारा वोट का अधिकार खत्म हो, हमारे घरों से हमें बाहर निकाल दिया जाए, हमारे ऊपर रासुका लगा दी जाए, हमारे ऊपर एनआरसी और सीए के अंदर हमारे ऊपर मुकदमे ठोक दिए जाए, आपको थाना हैं जिसमें आप अपनी बात रख सकते हैं। अगर इसमें भी हम समझदारी से काम नहीं लेंगे तो फिर हमारा कोई बचाने हाल नहीं है। इस चुनाव में आप घूम के देख लीजिए, आपको हर बिरादरी से वोट मिलना, ऐसी कोई बिरादरी नहीं जिससे आपको वोट नहीं मिल रहा हो। अगर आपको 1 लाख से ज्यादा हिंदू वोट मिलने जा रहा है, 1 लाख का मतलब बीजेपी को 2 लाख का नुकसान है, और इसमें हम गफलत कर गए और वो आपकी तरफ देख रहे हैं। अगर आपके भी में जरा सा बंटवारा उन्हें दिखा, बस भाजपा को तो वो वोट देने से रहे, इन्हें दे सकते हैं, इनमें अगर जरा सा बंटवारा नजर आया तो वो भी अपने फैसले पे सोचेंगे। तो आपको मुखर होना है। अगर कोई हिंदू साथी मिलता है उसके पास जाइए, खासकर हमारे एससी समाज में आइए, उनसे बात कीजिए, उन्हें बताइए। जैसे अभी इमरान भाई ने अभी प्रधान जी के घर पे कहा था कि संविधान की लड़ाई है। ये जितनी भी बातें मैंने कही है, ये जितनी अकल और समझ मेरे पास है, ये मैंने उसके हिसाब से कही है, इसमें राजनीतिक कोई बात नहीं। मैं अपनी बात को यही खत्म करूंगा और ये उम्मीद करूंगा कि इस गांव से सर समाज का वोट मिलने का काम होगा, कोई बंटवारा नहीं होगा। मैं इंतजार करूंगा मेरे चचा मसूद अख्तर साहब से कि वो अपनी बात करें। हमारे बीच में आज के चुनाव इसके मीटिंग के सदस्य साहब, हमारे और आप सबके प्रत्याशी भाई कासिम खान मसूद साहब, हमारे विधायक भाई शाहनवाज खान साहब, इस गांव के प्रधान जी जाबिर भाई, और यहाँ पर मौजूद अशरफ भाई, सबका नाम लूँगा बहुत देर हो जाएगी। सारे अपने परिवार के लोग हैं यहाँ पर मौजूद, मेरे सभी बुजुर्गों, नौजवान साथियों, यहाँ हम परिवार में हैं। इमरान भाई, शाहनवाज भाई और आपका ये भाई, आपका बेटा अपने परिवार में खड़ा है और आप सब हमारा परिवार है। यहाँ भाषण की या किसी चीज़ की ज़रूरत मैं नहीं समझता, लेकिन चुनाव है, अपनी बात कहनी पड़ती है, कहने के लिए आपके बीच में आए हैं। साथियों, बहुत तफसील के साथ आज के हालात पर भाई शाहनवाज साहब ने आपके सामने अपनी बात रखी। क्या हालात इस देश में है, प्रदेश में है, आपके शहर में है, आपसे कोई बात छिपी नहीं है। और इस चुनाव के बाद जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ऐलानिया कह रही है कि हम 400 सीट पार करेंगे और फिर इस संविधान पर चोट करने का काम करेंगे, इसको बदलने का काम करेंगे। आज ये आम चुनाव नहीं है। इमरान भाई आपके बीच में हैं, पिछले 4 चुनाव हारे, लेकिन फिर अगले ही दिन से आपके बीच में जुटने का काम करते हैं। इनके लिए हार जीत कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इनके दिल में अपनी कौम की खिदमत का जज्बा है, तो इन्हें हार जीत से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर हम सब मिलकर के इनको ताकत देंगे तो ये हमारी आवाज़ बन करके पार्लियामेंट में हमारे रोजगार के लिए, हमारे बच्चों की शिक्षा के लिए ये आवाज़ हमारी बन करके वहाँ पर हमारे लिए बात करने का काम करेंगे। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, 3 पार्टियां आपके बीच में हैं। भारतीय जनता पार्टी, आपके सामने गठबंधन जिसके कैंडिडेट हमारे इमरान साहब हैं, समाजवादी और कांग्रेस का गठबंधन से हैं, और तीसरी पार्टी बहुजन समाज पार्टी है। मुझे यकीन है कि यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी को तो वोट नहीं देंगे। अब बची 2 पार्टियां। तो साथियों, जो बहुजन समाज पार्टी है, अभी बता रहे थे शाहनवाज भाई कि पिछला इतिहास उठा करके देख लो,
जहां भी भारतीय जनता पार्टी को जरूरत पड़ी वोट की पार्लियामेंट में, चाहे 370 पर हो, चाहे 3 तलाक पर हो, चाहे राज्यसभा का चुनाव हो, सीएए हो, एनआरसी हो, हर मुद्दे पर बहुजन समाज पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी का खुल करके साथ दिया है। हमारे भाई बहुजन समाज पार्टी से खड़े हैं, मेरा कोई उनसे विरोध नहीं, लेकिन इतना कहना चाहता हूं, उनको वोट देने का मतलब है बहुजन समाज पार्टी को वोट देना। और बहुजन समाज पार्टी वो पार्टी है जिसने हर कदम कदम पर भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया। नहीं दिया तो आप बताइए। हर कदम पर ये भारतीय जनता पार्टी का साथ देती आई है और आगे भी देती रहेगी। आप और हम सब मिलकर के ये चाह रहे थे कि बहन जी भी किसी तरह से गठबंधन में आ जाए। अगर वो गठबंधन में आ जाती तो हमारा काम आसान हो जाता और इस लोकतंत्र की बहाली में, इस लोकतंत्र को बहाल करने की, संविधान को बहाल करने के लड़ाई में हमारा रास्ता आसान हो जाता। लेकिन क्या वजह है, वो क्यों नहीं आई गठबंधन में, हम नहीं जानते। हम उस तफसील में नहीं जाना चाहते, लेकिन इतना कहना चाहता हूँ कि वो कहीं ना कहीं किसी दबाव में है, शायद वो इस गठबंधन में नहीं आई और इसका सीधा सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को पहुंचाने का काम कर रही है। मेरी आपसे गुजारिश है, हाथ जोड़ करके गुजारिश करता हूँ आपसे कि एक एक वोट अपना खराब करने की जरूरत नहीं है। आने वाली 19 तारीख को हाथ के सामने वाला बटन दबा करके गठबंधन के कैंडिडेट भाई इमरान मसूद साहब को एक एक वोट देने का काम करें और इस संविधान की बहाली के लिए, लोकतंत्र की बहाली के लिए इनको जिता करके कांग्रेस के हमारे नेता राहुल गांधी जी और समाजवादी पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, ये दोनों मिलकर ये सड़कों पर हो, सदन में हो, ये भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। इनको जिता करके इमरान भाई को, उनके हाथों को मजबूत करने का काम करें और भाईचारा कायम करने का काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा मसूद भाई, शाहनवाज भाई, मोअज़्ज़िज़ मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्रधान जी बैठे हुए हैं। आज के इस माहौल में मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, शाहनवाज ने बहुत बारीकी के साथ समझाने का काम किया।